अभी तो उनका प्रोग्राम नहीं हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? क्या दुखी? बुरा लग रहा है हमें, बुरा लग रहा है। और लोगों को देखकर जैसे वे पागल होकर घुसे जा रहे थे, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, तो ये देखकर भी बुरा लगा, क्योंकि वो बाहर से आए थे और हमारी रेपुटेशन क्या रहेगी उनके सामने, ये देखकर भी थोड़ा लगा। हम लोग सुबह 4 बजे से जगह इस एक्साइटमेंट में कि हम लोग यहाँ आएंगे, अवधूजा सर को सुनेंगे, लेकिन कहाँ से आई थी आप लोग? हम कामाख्या से आए हैं सर। मैं चेतगंज से। चेतगंज से। यहाँ जो है छात्र बहुत ही मायूसी के साथ बाहर निकल कर वापस आते हुए, हालांकि बहुत उम्मीद के साथ ये लोग आए हुए थे कि आज जो उनको सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश जी क्या कहना चाहेंगे, विफलता का कारण क्या हो सकता है? कारण यही था कि लोग जो बच्चों की क्षमता थी उनको कम समझा गया कि बच्चे बहुत कम संख्या में आएंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या में आए लोग। ये गलती का कारण आप किसको देना चाहेंगे? प्रशासन को बोलना चाहेंगे, किसको बोलना चाहेंगे? प्रशासन को जो नहीं बता रहे हैं, प्रशासन को देना चाहेंगे। और क्या प्रशासन की सारी गलती है? नहीं, प्रशासन की गलती नहीं थी, जिसने ऑर्गेनाइज कराया गया था ना। बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि आर्ट्स और सोशल साइंस वाले जो बच्चे रहते हैं उनको अंदर यूपीएससी का क्रेज रहता है। जब अवधूजा सर का बहुत सारा नाम सुनते हैं और सबसे ज़्यादा आए थे वो शिवम जो कुमार है, जो 2020 का टॉपर है, उसको सुनने आए थे। जो वो कैंसिल करके बहुत गलत काम किया है। बच्चे लोग आराम से सुनते अगर वो कैंसिल प्रोग्राम ना करते। और जल्दी से जल्दी हम ये बोलते हैं कि अगर ये प्रोग्राम एमपी थिएटर वगैरह बड़े लेवल पर कराया तो अच्छा होगा, क्योंकि अब इन्हें पता था इनकी क्षमताएं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, छात्र उनको सुनना चाहते हैं, तो प्रशासन को और ज़्यादा व्यवस्था करना चाहिए था, सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए थी। बिल्कुल करना चाहिए था और ये तत्काल प्रभाव से करना चाहिए था। और तो जिससे क्या है ना, जितने दूर दूर से बच्चे आए हैं परेशान नहीं होते। अगर ये सिक्योरिटी कर देते, बच्चे आराम से शांति से बैठ के सुन लेते, बाहर भी सुन सकते थे, बाहर भी वो लोग साउंड लगा देते, हम लोग आराम से बाहर सुन सकते थे। व्यवस्था से खुश नहीं था, व्यवस्था से खुश नहीं है, बीएचयू प्रशासन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो बात यह था कि इतने प्रख्यात और विख्यात शिक्षकों की मौजूदगी में उस हिसाब से व्यवस्था भी बनानी चाहिए थी बीएचयू प्रशासन को, परंतु व्यवस्था न होने के कारण, इतनी असामान्यता और असामाजिकता, स्थान की कमी के कारण जो अव्यवस्था फैली, उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ बीएचयू प्रशासन की है। क्योंकि इतने ज़्यादा संख्या में छात्र बीएचयू में पढ़ते हैं तो उस लिहाज से व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। और अगर यह व्यवस्था अगर बीएचयू प्रशासन ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हम किसी न किसी स्तर पर विफल हुए हैं। और यह विफलता दर्शाती है कि किस तरह की कुरीतियाँ और किस तरह की असामाजिकता और व्यवस्थाहीनता हमारे पास मौजूद है। तो अगर यह व्यवस्था होती तो आज सभी छात्र ओझा सर को और शुभम सर को, जो कि विख्यात IAS रैंक होल्डर हैं, तो उनको सुनते हैं और काफ़ी लाभान्वित होते हैं। आप यहीं के छात्र हैं? मैं यहीं का आर्ट्स डिपार्टमेंट फैकल्टी का छात्र हूँ। मेरा नाम ऋषि राघवेंद्रेश्वर हुआ। मैं हिंदी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सर यहाँ पूरी तरह का जो व्यवस्था हुई वो सबसे ज़्यादा करने का मतलब जो ऑर्गेनाइजर थे उनका, जैसे कॉन्वोकेशन में बहुत सारी भीड़ रहती है, फिर भी मॉनिटरिंग और साउंड बाहर तक की व्यवस्था की जाती है, बट इस समय नहीं हुई। हम लोग को पता है कितना मोस्ट पॉपुलर टीचर्स और जो टॉपर IAS ऑफिसर थे बिहार के, वो भी यानी करने वाले यहाँ पे 80% जो स्टूडेंट है बीएचयू में ऑलमोस्ट बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद भी उनका जो अट्रैक्शन था उनके लिए करने वाले कुछ व्यवस्था नहीं की गई उतनी अच्छे से जितनी की होनी चाहिए। और बोला गया है सर के थ्रू कि करने वाले ओपन कैंपस में करवाया जाएगा। ओपन कैंपस में इतनी लहलाती धूप में पॉसिबल नहीं है, अगर होगी तो वहाँ पे शेड लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही होगी जो अमित शाह मुंबई में आया था और 11 लोग हीट वेव के कारण अपने जान गंवा दिए। देखते हैं इस समय क्या होता है, अगले जो कार्यक्रम आयोजित कुछ दिनों में होने वाले हैं। थैंक यू। यह कार्यक्रम अगर असफल हुआ है तो इसकी पूरी जवाबदेही बीएचयू प्रशासन को लेनी होगी, क्योंकि इसी कारण से छात्र जो है निराशापूर्वक इस रास्ते से लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं। जी, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? उनको सुनने के लिए आप लोग आई थी? हाँ जी, तो अभी तो उनका प्रोग्राम नहीं हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? क्या दुखी? बुरा लग रहा है हमें, बुरा लग रहा है। और लोगों को देखकर जैसे वे पागल होकर घुसे जा रहे थे, बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था, तो ये देखकर भी बुरा लगा, क्योंकि वो बाहर से आए थे और हमारी रेपुटेशन क्या रहेगी उनके सामने, ये देखकर भी थोड़ा लगा। तो आप लोग भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? नहीं अभी हम फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, मतलब उनको सुनने के लिए आई थी, मोटिवेट होने के लिए आई थी? हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी छात्र आए हुए थे वो सभी के सभी बीएचयू के ही छात्र थे, उनको सुनने के लिए आए थे और उनसे मोटिवेट होने के लिए आए थे, प्रेरित होने के लिए आए थे। और है कि यहाँ पे जब देखा, जब लड़कों की एंट्री हो रही थी तो लगभग 11 कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, लेकिन भीड़ इकट्ठा करते जा रहे थे, ताला लगाए हुए थे और लड़के इकट्ठा होते जा रहे थे। अब 11 बजे तक जो लड़के 8 बजे आ रहे, हम फ़ोन किए, वो कह रहे हम यहीं पे खड़े हैं। 10 वाले फ़ोन किए, वो भी कह रहे बाहर खड़े हैं। 11 वाले किए, वो भी फ़ोन। सब लड़के एक साथ जब आप इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि पास दिखा के वो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप 9 बजे से खोलिए गेट, 4 पुलिस वाले लगाइए, पास दिखाइए, 4 पुलिस, मान लीजिए थोड़ा गुंडागर्दी करने एक लड़का आ जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग गुंडागर्दी करेंगे? 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग चले जाएंगे। अब उस भीड़ के सहारे अगर कोई वहीं पर गिर जाता, किसी लड़की के साथ कुछ हो जाता, क्या होता? ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गलती ये हुई दोनों जगह कि भीड़ को इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करके धक्का हुआ। ये कहिए कि कोई किसी लड़के को चोट नहीं लगी। कई सारे दोस्त हैं जिनका मोबाइल फूट गया, घड़ी क्रैक हो गई है। ऐसी स्थिति में आगे से ध्यान रखा जाए, भीड़ को इकट्ठा कभी ना करें, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं और ये उतना नहीं समझते। सबको ये पता था कि भीड़ होगी। हम लोग जैसे 9 बजे आए तो 10:30 बजे इन लोगों को गेट खोल देना चाहिए, लेकिन गेट नहीं खुला। गेट खुला 12 बजे खुला, इस कारण इतना भीड़ हो गया और पूरा गेट तोड़ दिया गया। चोट भी लग गया हमको पूरा, और एक लड़की गिर भी गई। ये देखिए जी, ये धक्का मुक्की की वजह से ये जाने के अंदर भीड़ के क्रम में हुआ है। ये देख सकते हैं, इनको जो धक्का मुक्की की वजह से इनको चोट लगा है। मैंने बहुत सारे लोगों को आप दिखाऊंगा, बहुत सारी लड़कियां वहाँ दब गई थी, गिर गई थी। नहीं, इसका तो गारंटी नहीं, लेकिन हम दब गए थे। आप दब गए? हाँ। यहाँ भी लगा दबा भाई, यहाँ भी दबा भाई, लगा है झूठ बात। प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि सबको पता था कि भीड़ होगी, क्योंकि एक IAS शुभम कुमार आ रहे हैं, एयर 1 है। बिल्कुल इतनी तेज धूप थी कि बहुत सारी लड़कियां वहाँ बेहोश तक हो गई थी और कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया गया था। सर, इतनी उत्सुकता के साथ हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन अब इतना निराशा महसूस हो रहा है यहाँ से जाने के बाद हम लोग सुबह 4 बजे से जगह इस एक्साइटमेंट में कि हम लोग यहाँ आएंगे, अवधूजा सर को सुनेंगे, लेकिन कहाँ से आई थी आप लोग? हम कामाख्या से आए हैं। सर, मैं चेतगंज से। यानी आप देख सकते हैं, उतना ज़्यादा दूर दूर से ये छात्र उनको सुनने के लिए आए थे, इस उम्मीद में आए थे कि उनसे कुछ सुनेंगे, कुछ प्रेरित होंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा कारण मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं था, प्रशासन मुस्तैद नहीं था, व्यवस्थाएं एकदम बिल्कुल ढंग की नहीं थी। जी, प्रशासन भैया जैसे 12 बजे एंट्री था, 12 बजे एंट्री था, तो प्रशासन यहाँ पर 12:30 बजे आया। जो BHU का अपना सेक्रेटरी हुए तो पहले से थे ही यहाँ पर, लेकिन जो प्रशासन 12:30 बजे, उन लोगों को पहले आ जाना चाहिए 10 बजे, और 11 बजे तक गेट खोल देना चाहिए, ताकि जिसके पास और ज़्यादा अधिक हुआ है, गेट बंद होने के कारण अधिक भीड़ हो गई है। सबसे बड़ा कारण भैया जिसके पास कोड था, कम से कम उसको तो पहले एंट्री मिल जाना चाहिए था। लेकिन जिसके पास कोड और एक नंबर से लास्ट में गए, जिसके पास कोड भी नहीं था उसको और दोनों एक साथ एंट्री मिला है भैया। इसलिए हम लोग के उम्मीदों पर पानी फेरा गया है, और हम लोग की जितनी आशा थी, ओझा सर अपने कमिटमेंट है, टिकट थे, उस पर पानी फिरा है। ये बात ओझा सर के पास जरूर पहुंचनी चाहिए। जी, आप लोग कोड रजिस्ट्रेशन? हाँ, हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, हमें कोड भी आ गया था, लेकिन फिर भी हमें जाने नहीं दिया गया अंदर। हम लोग ऐसे जाने खड़े थे धूप में बाहर। सर, फिर जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, हम लोग के पास कोड आया, तो फिर एंट्री नहीं मिली, तो फिर जाने का क्या ही मतलब है ना। इतनी चिलचिलाती धूप में हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उत्सुक थे कि जाके वहाँ पे सर से मोटिवेट होंगे। मैं भी UPSC एस्पिरेंट हूँ, लेकिन जो हुआ है ना वो गलत हुआ है। एक बार जब सभी लड़के धक्का मुक्की करके चले गए, अंदर लगभग शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी लड़के यहाँ पे गेट पीट रहे थे और नारे जयघोष लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में फिर एक पुलिस अधिकारी, तो उनका निर्णय था कि हम उनको भी अंदर परमिशन दे रहे हैं। तभी स्थिति बिगड़ी, ऊपर के छत में भगदड़ मचने लगी, नीचे और जगह भीड़ बढ़ गई। ऐसी स्थिति में बाहर से ही अगर कंट्रोल करते उनको, क्योंकि वो जाली कुछ कितना भी होता तो जाली तोड़ के अंदर नहीं जाते, तो बाहर से अगर कोई ऐसा लीडर टाइप का जाता, उनको समझाता कि अंदर जगह बिल्कुल नहीं है, तो संभवतः ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। 11:30 बजे आ जाता तो इतना नहीं होता, इतना भीड़ नहीं हो पाता। क्योंकि इतना बड़ा अगर प्रोग्राम जिसमें अवध ओझा सर जैसे आ रहे हैं, बिहार के IAS अफसर आ रहे हैं, कैंसिल होता है BHU जैसे विश्वविद्यालय में, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। आने से पहले जितने स्टूडेंट आए थे, सब एक उत्साह था कि नहीं कुछ हमें सीखने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगा। कहते हैं ना कि मतलब एक एक बात लग जाता है, तो इसी आशा के साथ सब स्टूडेंट यहाँ पर आए थे। और बात ऐसी नहीं है, सभी हमारे ही भाई हैं, गलतियाँ होती हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। बस आगे से हम अवध ओझा सर से रिक्वेस्ट करते हैं वो जल्दी से जल्दी प्रोग्राम कराएं, और हम सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द उनका जो भी अवध ओझा सर कहे भी हैं कि 1-2 दिन में आएंगे, तो हम लोग इसी आशा के साथ आएंगे। अभी उत्साह हमारा वैसे का वैसा बना हुआ है, और हम बिल्कुल तैयार हैं वैसे ही भीड़ के साथ, दुगनी भीड़ के साथ हम लोग MP थिएटर में मौजूद होंगे, और अभी ये केवल आरंभ है और बहुत प्रचंड होने वाला है। तो फिलहाल देखिए अवध सर, अगर आप हमारा ये वीडियो अगर आप तक किसी भी कारण और कैसे भी अगर पहुंचता है, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है यहाँ के ये BHU के छात्र आपको सुनना चाहते हैं, इनके अंदर वही उत्साह है। भले आज ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन ये दोबारा आपको सुनना जरूर चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने सबका अपडेट सुन लिया, सबने अपना अपना राय विचार दिया। अभी मैंने अंदर गया और आयोजन समिति के जो भी लोग थे, जो भी विद्यार्थी इसको आयोजन किए थे, उनसे भी मैंने बात किया, तो उनका तो ये कहना था कि प्रशासन
से मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली। पूरी गलती जो है इनकी प्रशासन की है। हालांकि वो कैमरा के सामने आकर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये जो भी हो उनकी अपना पर्सनल है, वो लोग सामने आकर नहीं करना चाहते थे कि माइक पर हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन भैया जो भी था वो प्रशासन की वजह से हम लोग को सुरक्षा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। अभी जो है प्रशासन के लोगों से भी मैंने बात करने का प्रयास किया, तो उनसे भी मैंने बात किया, तो उनका ये चीज़ कहना था कि देखिए हम लोग को तो ये बताया भी नहीं गया था कि हमें उनको सुरक्षा चाहिए। यह चीज़ लेटर जरूर चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में गया था कि जो है लिखित रूप से कि हम एक प्रोग्राम कराना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं, वो परमिशन मिल गया। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने ये कोई मांग नहीं की थी कि हमको प्रशासनिक रूप से जो हमको सुरक्षा चाहिए, गार्ड्स चाहिए, तो जिसकी वजह से ये लोग नहीं आए थे। हालांकि जब मैं आया था तो यहाँ पर देखा कि 3 या 4 गार्ड थे, और बाकी ये लोग थे आयोजन समिति के जो लोग थे, उनका साथ ये कहना था कि हम लोग जो है प्राइवेट सिक्योरिटी अपना रखे हुए हैं, गार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं और बाउंसर लेके आए हैं, बाउंसर पूरा संभालेंगे। एक बात बता देते हैं ना, बाउंसर ये कोई प्रोग्राम आज तक संभाल ले तो कह देना, ठीक है। BHU है, कोई बाहरी छोटा मोटा लॉज नहीं है जो आग बॉडी बना के और पूरा संभाल लोगे। हजारों की भीड़ में 4 ठो 5 ठो 10 ठो बाउंसर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, और कुछ कर भी नहीं पाया, आके इसे साइड में खड़े हो गए, बस ठीक है, खड़े हो गए, गेट तोड़ कर सब अंदर लड़के चले गए। तो पूरा प्रोग्राम देखना विफल हो गया। आयोजन समिति के लोगों का कहना था कि चीफ प्रॉक्टर की गलती है। चीफ प्रॉक्टर के लोग जो सुरक्षा के अधिकारी जो हमारे थे, उनका ये कहना था कि हमसे कोई सुरक्षा की मांग ही नहीं की गई थी, बस परमिशन लिया गया था कि नहीं प्रोग्राम करवाना है। तो यही चीज़ दोनों लोग की तरफ से था। बाकी आपने वीडियो को देख ही लिया किसका क्या राय है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें आयोजन समिति के जो भी विद्यार्थी थे जिन्होंने आयोजन किया था, उनकी भी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर वो लोग भी चाहते तो मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते थे। इनको जैसे ही पहले से ही पता था कि जो है भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, ये लोग पहले ही ये लोग अपना एस्टिमेट लगाए थे कि 3000 छात्रों की जो है भीड़ आने वाली है। अब 3000 इनका फॉर्म जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भर चुका था, कंप्लीट हो चुका था, फिर भी इनके पास कॉल आ रहे थे, नंबर पर फ़ोन कर रहे थे लोग। पता था इनको भीड़ होने वाली है। और BHU है, ये आपको भी पता है कि BHU में कोई भी कार्यक्रम होता है तो 3, 4, 5 हज़ार यहाँ बच्चे आने ही आने हैं। जब आपको ये चीज़ पता था तो ये आपका स्वतंत्रता भवन है, यहाँ पर आप बाहर में चाहते तो बाहर में LCD लगवा सकते थे, ऊपर से वो साउंड बॉक्स लगवा सकते थे कि किसी कारणवश अगर छात्र अंदर जाकर नहीं सुन सकते हैं तो एटलीस्ट बाहर बैठ के जो है आप उनके प्रोग्राम को सुन सके और देख सकें। और दूसरी बात, आयोजन करना प्रोग्राम को इतना आसान बात नहीं होता है, ठीक है। जब आप इतने बड़े लेवल पर किसी को बुला रहे हो, इतने बड़े लेवल पर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको जो भी छात्र बाहर थे उनको निवेदन करना चाहिए था कि नहीं बाबू हमारा प्रोग्राम होने दीजिए किसी कारण। अरे हम लोग भी प्रोग्राम कराते ना तो झुक झुक के नीचे बैठ के हाथ जोड़ जोड़ के प्रोग्राम कराए हैं कि हमारा प्रोग्राम होने दीजिए। जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनसे निवेदन करते हैं। अब आप सोचें कि खाली 8-10 बाउंसर रख के जो उनसे प्रोग्राम करा लेंगे तो ऐसे नहीं होता है। हालांकि ये पूरी विफलताओं को आपने देख लिया, कार्यक्रम पूरा विफल हो गया। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि हमारे जो छवि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो छवि खराब हुई है, और अवसर यहाँ से वापस चले गए। शुभम कुमार यहाँ से जो IAS थे फर्स्ट रैंक होल्डर, वो उनको वापस जाना पड़ा। ये कितना शर्मनाक और बेइज्जती भरा है कि बताइए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप सुरक्षा नहीं दे पाए और यहाँ से जो है उनको वापस जाना पड़ा। बस यही कहना चाहते हैं, और आगे तो कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि एक हम भी छात्र हैं, तो मुझे भी पता है कि क्या बीत रही होगी और क्या लोग सोच रहे होंगे। और ठीक है, गलतियां दोनों की है, अब क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। बहुत सारे ऐसे जो छात्र दूर दूर से, कामाख्या से, बसंता से, राजघाट से, तरह तरह से लोग आए हुए थे कि इनको सुनेंगे, उनसे मोटिवेट होंगे, लेकिन प्रोग्राम नहीं हुआ। और हमें नहीं लगता है कि अब इधर आगे बीच कोई प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो भी अगर आपको प्रोग्राम होता है तो मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा। मैं अगर आप सर ये वीडियो किसी भी प्रकार से अगर देखते हैं तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आगे ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें आप जरूर आइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपका क्या राय विचार है वो भी आप कमेंट में बिल्कुल रखिएगा। हर हर महादेव।